दोस्तों, आप सभी का विश्वामित्र में स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। ये लॉकडाउन यहाँ पर 15 दिनों तक चलेगा। उसके बाद फिर इसके बारे में किसी प्रकार का फैसला सुनाया जाएगा। आज पश्चिम बंगाल प्रशासन की ओर से एक नोटिस जारी करके ये घोषणा की गई कि कल से पूरे पश्चिम बंगाल में फुल लॉकडाउन रहेगा। इसमें कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य सरकार की ओर से एक नोटिस जारी करके ये घोषणा की गई कि 2 सप्ताह के लिए फ़िलहाल पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन रहेगा। केवल एसेंशियल कमोडिटीज़, जैसा कि आप जानते हैं, ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बाज़ार हाट खुले रहेंगे। लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान खरीद सकते हैं। उसके बाद फिर सारा दिन प्रतिबंध रहेगा। लोगों को बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया, भीड़ लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया और ये अपील की गई है कि अकारण बाहर ना निकले। किसी को मास्क के बगैर पाया गया तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, फ़ाइन भी लगाया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत सी सेवाएं हैं, जैसे ज़रूरी सेवाएं हैं। अस्पताल ले जाना किसी को पड़ा, मीडिया हाउसेस जाने के लिए पड़ी, क्लिनिक जाना पड़ा, तो इसके लिए छूट है। यहाँ रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मोटरसाइकिल के द्वारा लोग अस्पतालों तक जा सकते हैं। इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसी प्रकार इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक ऑर्डर जारी करके लॉकडाउन की घोषणा की है। नए ऑर्डर के अनुसार सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक, ITI, आंगनवाड़ी सेंटर और दूसरे शिक्षा संस्थाएं बंद रहेंगी। सभी सरकारी कार्यालय, प्राइवेट संस्थाएं बंद रहेंगी क्योंकि ज़रूरी सेवा शुरू रहेगा। उनमें हेल्थ सेंटर, वेटरनरी सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कोर्ट, सोशल वेलफेयर होम्स, जेल, पावर हाउसेस, पेयजल सप्लाई, टेलीकॉम, इंटरनेट, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस, डिसास्टर मैनेजमेंट आदि का काम चलता रहेगा। सीवरेज, फनरल सर्विस खुली रहेंगी। शॉपिंग कम्प्लेक्स, मॉल्स, मार्केट कम्प्लेक्स, स्पा, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, लॉ एंड ऑर्डर, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगी। रिटेल शॉप एंड सप्लाई, बाज़ार हाट आदि खुले रहेंगे, जहां फल फूल बिकते हैं। दूध, रोटी, अंडे आदि की दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन इसके लिए जो शर्त लगाई गई है कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही ये चीज़ें मिलेंगी। लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो वो खरीद सकते हैं, बाकी सारा दिन ये बंद रहेगा। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक मिठाई की दुकानें और साड़ियों की दुकानें खुली रहेंगी। ज्वेलरी और साड़ी की दुकानें 12 बजे से 3 बजे तक खुली रहेंगी। दवा की दुकानें, चश्मा की दुकानें साधारण दिनों की तरह ही खुली रहेंगी। दूसरी ओर पार्क, चिड़ियाखाना आदि को बंद रखा गया। केवल इमरजेंसी सर्विस के लिए इसे खोला जाएगा। लोकल ट्रेन पहले से बंद है। मेट्रो सर्विस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। स्टेट सर्विस, वाटर ट्रांसपोर्ट आदि भी बंद रहेंगे। केवल ज़रूरी सेवा के लिए ही ये चलेंगी। बाकी 2 सप्ताह के लिए ये सब बंद रहेंगी। प्राइवेट गाड़ी, टैक्सी, ऑटो रिक्शा भी सिर्फ अस्पताल लाने ले जाने, नर्सिंग होम, डायग्नोसिस सेंटर, क्लिनिक, वैक्सीन सेंटर, एयरपोर्ट, टर्मिनल पॉइंट्स, मीडिया हाउस तक लाने और ले जाने तक ही चलेंगी। ज़रूरी सामानों के सेवा भी जारी रहेगी। ज़रूरी सेवाओं में मेडिकल सप्लाई है, ऑक्सीजन, खाने पीने के सामान, दूध, अंडे, मांस, मछली, पेट्रोल, डीजल, LPG गैस आदि शामिल है। रैली पर प्रतिबंध लगा दिया है। मीटिंग नहीं होगी। भीड़ भाड़ लगाने पर भी प्रतिबंध है। किसी को ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेडिकल सप्लाई, कोविड प्रोटेक्टिव सप्लाई, हेल्थ इंजन केयर प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर को छोड़कर बाकी सभी इंडस्ट्री बंद रहेंगी। चाय बागान में भी काम करने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल 50% लोग ही काम कर पाएंगे। 50 पर प्रतिबंध रहेगा। दूसरी ओर होम डिलीवरी भी खुली रहेंगी। जूट मिल्स में 30% लोग ही काम करेंगे, बाकी लोग अल्टर करके काम कर सकते हैं। इस सिलसिले में एक ऑर्डर जारी करके सभी को बता दिया गया है। दूसरी ओर पूरे पश्चिम बंगाल में
थाना की ओर से माइक के ज़रिए अनाउंस किया गया, लोगों को बताया गया कि कल से लॉकडाउन शुरू हो रहा है। सभी को कहा गया है कि लॉकडाउन का पालन करें, पालन ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और मास्क पहनने को कहा गया, सैनिटाइज लगाने को कहा गया है, दूरी बनाए रखने को कहा गया और ये भी कहा गया कि आप घर में ही बैठें और ज़रूरत पड़ने पर ही आप बाहर रहें। आइए इस सिलसिले में कुछ वीडियोज़ भी देखते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है।